पिछले वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपकी संपत्ति लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म जैसे मैंने आपको समझाया था पिछले एग्जाम्पल में कि अपनी एक निश्चित अवधि होती है, जैसे लिस्टेड शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं, यूटीआई के यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो अवधि हम देखते हैं 12 महीने की। यदि अनलिस्टेड शेयर्स हैं या 2017 के बाद की लैंड एंड बिल्डिंग है तो हम अवधि देखेंगे 24 महीने की। जेवर है या अन्य कोई संपत्ति है तो हम देखेंगे अवधि उसकी 36 महीने की। यदि इससे अधिक की अवधि तक कोई भी संपत्ति बेचने से पहले स्वामी के पास रही है तो वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स को बेचने से जो भी हमें लाभ होगा या हानि होगी वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। लॉन्ग टर्म गेन यदि ये लॉस है तो उसको गणना करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले थ्योरेटिकल वीडियो के अंदर कि जब लॉन्ग टर्म है तो संपत्ति की सिंपल कॉस्ट लेस नहीं करेंगे, हम इंडेक्स्ड कॉस्ट सूचकांकित लागत लेस करेंगे। मैंने बताया था आपको इसके अंदर इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। हम इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे संपत्ति की मूल लागत इनटू जिस वर्ष में हमने उसको हस्तांतरण किया है उस साल का इंडेक्स नंबर, जो अपने लिए होगा, कुछ विशेष परिस्थितियाँ छोड़ दो तो ये हमेशा अपने लिए होगा 331, और हम डिवाइड करेंगे उस वर्ष के सूचकांक से जिस वर्ष संपत्ति हमने प्राप्त की है, जिसकी सूचना प्रश्न में हमको दे रखी होगी। पर ये नियम है 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति के लिए। यदि संपत्ति 31 मार्च 2001 से पहले यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले की कोई संपत्ति यदि अपने पास है तो अपना एक नियम है कि उस संपत्ति की मूल लागत की हम तुलना करेंगे उसके बाजार मूल्य से, जो भी दोनों में से अधिक होगा उसको हम कॉस्ट मानेंगे, और उस अधिक की राशि को इनटू करेंगे हम वही 331 से विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, और डिवाइड करेंगे उसको हमेशा अपन 100 से, क्योंकि 2001, 2002 या उससे पहले का जो सूचकांक है वो हम 100 मानते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा सूचकांक शुरू हुआ है। तो 2001 से पहले की संपत्ति है तो इस तरीके से उसके हम कॉस्ट की गणना करेंगे, इनटू हमेशा 331 से करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको हम 100 से। यदि 1 अप्रैल 2001 के या उसके पश्चात की संपत्ति है तो फिर हम इनटू करेंगे 331 से और डिवाइड करेंगे उस संपत्ति की प्राप्ति वाले वर्ष के सूचकांक से। फिर हम निकालेंगे कि हमें गेन हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। पहला पॉइंट है, मुरारका ने एक भूमि का टुकड़ा 5 जनवरी 1975 को 2 लाख रुपए में ख़रीदा। 75 मतलब 2001 से पहले ख़रीदा है, तो यहाँ पे अपना वही नियम आ जाएगा कि इसकी कॉस्ट को 2 लाख को हम कंपेयर करेंगे 2001 के मार्केट प्राइस से, जो यहाँ पे दे रखा है 5 लाख। जो भी ज़्यादा होगी वो कॉस्ट मानी जाएगी। तो यहाँ पे 5 लाख ज़्यादा है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 5 लाख। इसको बेचा कितने में, हमने 70 लाख में। 75 में ख़रीदा था, 2022 में बेचा है, तो अवधि चूँकि हमारी यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा है तो ये हमारी कहलाएगी लॉन्ग टर्म। तो इसमें हम गणना कैसे करेंगे वो हेडिंग वैसे बना लेना आप, कंप्यूटेशन ऑफ, मैं उसको नहीं बना रही हूँ, सिर्फ पॉइंट समझा रही हूँ कैसे करना है। पहले हेडिंग आप डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मुरारका फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन, जो दे रखा है हमें यहाँ पे 70 लाख रुपए। उसके बाद में इसमें से हम लेस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके कि विक्रय मूल्य का 5% है, तो 5% ऑफ 70 लैक्स हमारा आ जाएगा ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, जो आ जाएगा 3,50,000। और इसमें से लेस करेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो चूँकि 2001 से पहले की है तो कॉस्ट हम ले लेंगे इसमें 5 लाख, 5 लाख रुपीज़। इसको इनटू करेंगे हम 331 से और डिवाइड करेंगे इसको हम 100 से। तो जो कॉस्ट निकलेगी वो हमारी हो जाएगी सूचकांकित लागत, यह आ जाएगी 16,55,000। दोनों को हम लेस कर देंगे इसमें से 20,05,000, जो निकलेगा ये कहलाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 49,95,000। यानी विक्रय प्रतिफल ले लेंगे, ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो सूचना प्रश्न में है उसको घटा देंगे, इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे चूँकि 2001 से पहले की है तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस को कंपेयर किया इसकी मार्केट प्राइस से। 2 लाख से 5 लाख ज़्यादा है, इसको हम कॉस्ट मानेंगे। 2001 से पहले की संपत्ति को हम सूचकांकित करते हैं, जो भी आपने राशि मांगी आधी की राशि उसको ले लेंगे इंटू 331 डिवाइडेड बाई 100। जो राशि निकलेगी उसको हम घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। सेकंड पॉइंट देखें, इसमें लिखा है यदि भूमि का टुकड़ा आपने 10 मार्च 2008 को ख़रीदा होता, तो चूँकि 2001 के बाद ख़रीदा है
तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सेकंड वाला, यानी हम इसको इंटू करेंगे 331 से, डिवाइड करेंगे प्राप्ति वाले वर्ष के सूचकांक से। तो यहाँ पे कॉस्ट तो अपनी हो जाएगी 3 लाख रुपए, इंटू करेंगे 331 से और डिवाइड करेंगे 129 से। तरीका यही हो जाएगा सॉल्व करने का। वही सेल्स कंसिडरेशन अपना आ जाएगा 70 लाख रुपए का। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस थे हमारे यहाँ पे 5% यानी 3,50,000, और इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी यहाँ पे इस तरीके से। इसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए, इंटू करेंगे 331 से और डिवाइड करेंगे इसको अपन 2008 के इंडेक्स नंबर से, जो यहाँ पे दे रखा है अपने को 129। ये निकल जाएगी हमारी इंडेक्स कॉस्ट 7,69,767। इन दोनों को हम इसमें से जोड़ के लेस कर देंगे 11,19,767। तो ये निकल जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 58,80,233। तीसरा पॉइंट अपन देखें इसमें, तो थर्ड सिचुएशन दे रखी है कि यदि भूमि का टुकड़े का क्रय हमने 3 मई 2019 को किया होता, 12 लाख में किया है, और पूंजी लाभ कितना होता यदि इसको हमने 2022 में बेच दिया है। तो 3 मई 2019 को हमने इसको ख़रीदा है और बेचा है इसको हमने अप्रैल 2022 में, यानी इसको हमने 3 साल से पहले ही बेच दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है तो फिर हमको यहाँ पर सिंपल लेस करना है, यहाँ पे कॉस्ट को सूचकांकित नहीं करना है। तो थर्ड सिचुएशन में शॉर्ट टर्म है, सेल्स कंसिडरेशन अपना आ जाएगा वही 70 लाख रुपए। इसमें से लेस कर देंगे हम ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, जो है यहाँ पर हमारे 5% यानी 3,50,000, और यहाँ पे चूँकि शॉर्ट टर्म है तो सिंपल कॉस्ट लेस कर देंगे यहाँ पे अपन 12 लाख रुपीज़। 15,50,000 इसमें से अपन लेस कर देंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54,50,000। तो ये तरीका है, हमें लॉन्ग टर्म संपत्ति यदि दे रखी है तो उस पर लाभ की गणना हम किस तरीके से करेंगे। आज के